बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आप इसको हर रोज बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो 5 मिनट में बनने वाली इंतहाई लजीज रेसिपी है। अगर आप रूटीन के वही खाने खा खा कर बोर हो चुके हैं और कुछ अच्छा सा मजेदार खाना चाहते हैं तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून राई दाना और हाफ टी स्पून हमने सफेद जीरा लेना है। तो इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद हल्का सा इसको कड़कड़ा लेंगे, हल्के सा इसको खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में यहां पर लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, 6 से 7 लेंगे कड़ी पत्ता और 3 से 4 हम सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को दरमियान में से हम काट लेंगे। तो यहां पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर बनाना है, जो हमारी रेसिपी बहुत जबरदस्त बनेगी। अगर आपके पास 3 या 4 अंडे हैं तो आप इससे बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहां पर इन चीजों को ऐड करने के बाद इसको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर हमने लिए 3 मीडियम साइज के प्याज को अपने बहुत ही बारीक काट लेना। या तो इसको हाथ से काट लें या इसको चॉपर में डाल के काट लें, लेकिन अपने कोशिश करनी है जितना आप इसको बारीक काट लें। तो प्याज को यहां पर ऐड करने के बाद इसको हमने इतना फ्राई करना है और इसका जो कलर है लाइट सा पिंक हो जाए। तो यहां पर मैंने लिए एक छोटे साइज की शिमला मिर्च, इसको छोटे सी क्यूब्स में इस तरह काट लिया है। तो शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इतना कुक करेंगे जो शिमला मिर्च है इसका कच्चापन खत्म हो जाए और प्यारी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ही कम पैसों से ये बन जाती है। तो यहां पर इसकी भुनाई करने के बाद हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उसका आपने बारीक चॉप कर लें या उसको मिक्सी में डाल के उसको चॉप कर लें, वो ऐड कर लेंगे। तो टमाटर को यहां पर प्याज के साथ मिक्स करके इतनी भुनाई करेंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ले लेंगे, 1 टीस्पून यहां पर हमने नमक का लेना। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ले लेंगे, सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून यहां पर हमने हल्दी पाउडर का लेना है। तो यहां पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये तीखापन कम होता है, ये कलर का ही ऐड होती है। साथ में हाफ टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। तो यहां पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी का और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। साथ में लेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर का, उसको भी मिक्स करेंगे और इतनी भुनाई करेंगे जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर रेसिपी को मजीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने एक फ्रेश लाल मिर्च लिया, उसको खोले बगैर इसके अंदर ऐड कर दिया। उसका भी बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें। तो उससे हमारी रेसिपी बहुत जबरदस्त बनेगी। और मजीद इतनी भुनाई करेंगे जो हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे। तो यहां पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। सारे फ्लेवर्स जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं बहुत अच्छी तरह मिक्स होंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहां पर हाफ कप पानी का हमने ऐड कर लेना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बाद में इसके अंदर हमने अंडे ऐड करने। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडों को इसी तरह हमने मसाले के ऊपर चारों तरफ ऐड कर देना है। साथ में काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक भी अंडों के ऊपर ऐड कर देंगे ताकि इनका भी टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह आपने इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना, 1 मिनट तक इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो यहां पर फ्लेम को हमने लो रखना है। साथ में बारीक कटी सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको अंडों को हमने हल्का सा जर्दी को हल्का हल्का हिला देना और उसके बाद इसको कवर कर देंगे और इसको इतना पकाना है कि जो अंडों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर हमने इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना। इस तरह जो बड़े बड़े चंक्स होते हैं दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं, खाने में भी बहुत ही मजा आता है उसका। तो इतना हम इसको पकाएंगे कि जो अंडों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो इस तरह जो अंडों का फ्लेवर और भी बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जो हमने जो ये मसाला तैयार किया है इसके अंदर जो फ्लेवर्स ऐड किए हैं, तो ये रेसिपी आप इसको रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहां पर इसको कवर करेंगे। तो यहां पर इसको दोबारा एक दफा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह इतनी मजेदार अंडों की रेसिपी शायद ही आपने कभी खाई होगी। दिखने में इतनी प्यारी लग रही है, तो आप जब इसको खाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। तो यहां पर बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और बारीक कटी सब्ज मिर्च गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे और इसको गर्मा गर्म आप सर्व करें। सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आप पसंद है। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।